श्वास एक माध्यम है भीतर प्रवेश का। श्वास बहुत पुराना मित्र है और अंत तक मित्रता निभाता है। आरंभ से अंत तक श्वास चलता है। श्वास का रुकना ही मानो जीवन का अंत है। इसलिए आप कभी भी इसको माध्यम बना सकते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी शर्त है जागरूकता, सावधानी। यदि हम जागरूक होकर श्वास को देखने लगें तो ये देखने लगेंगे कि श्वास भीतर जा रहा है तो भीतर जाने वाले श्वास को भी देखेंगे और भीतर से बाहर आने वाले श्वास को भी देखेंगे। और जिस समय जागरूकता नहीं रहेगी तो दोनों नहीं देख पाएंगे। और आज सुबह से ही श्वास के विषय मैंने कहा है तो शायद आप लोग भी अनुभव किए होंगे। बैठते हैं कि श्वास देखते हुए मन को एकाग्र करेंगे और धीरे 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 भूल जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। वही जागरूकता खत्म हो जाती है। जितनी ही हम पैनी दृष्टि से देख सकेंगे उतने ही श्वास के आना जाना है उसे देख सकेंगे, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। कई ध्यान शिविरों में कई दिन तक लगातार श्वास देखने की प्रक्रिया बताई जाती है। विपश्यना वाले लोग सती आनापान कहते हैं इसको। जैनों में श्वास प्रेक्षा कहते हैं। श्वास को देखना, प्रेक्षा करना, देखना। वहां और कोई विधा नहीं बताते हैं, केवल श्वास के बारे में बताते हैं कि श्वास देखो। और यहां तक कहते हैं कि धीमा श्वास लो। ये भी कहावत है कि श्वास गिनकर मिला है और जितना जल्दी जल्दी लेकर श्वास खत्म कर दोगे उतना जल्दी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे लो, ऐसा मानना है लोगों को। जब गिनकर ही मिला है तो फिर उतना ही आएगा, चाहे जल्दी करो चाहे जो। लेकिन इतना अवश्य है कि धीमा श्वास स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है और साधना के लिए भी लाभप्रद है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है, श्वास की सीमा कम है और मन निःसीम है। उसकी गति, श्वास है क्या? नाक के द्वारा, नथुनों के द्वारा हवा का भीतर प्रवेश करना और फेफड़े से होकर लौट आना, यही उसकी गति सीमा है, यही उसका पथ है। और उसकी गति के बारे में भी समझ रहे हैं। 1 मिनट में 15, 16, 17, 18 किसी किसी का अंतर पड़ता है। और मन की गति और मन का पथ निःसीम है। वो कुछ सेकंड में ही पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगा आता है।
दूर तक भागता है। दुरंगमम वेदों में आया है, वेद में शिव संकल्प मंत्र है, तो दुरंगमम दूरगामी है। और तीव्र गति वाला है। इस तेज धावक मन को, निशीम विचरण करने वाले मन को छोटे से पथ में लगाना कितना कठिन काम है। उसके साथ यात्रा कराना, छोटे साथी के साथ जो केवल नथुनों से फेफड़े तक जाता है मुश्किल काम। यही मुश्किल काम करना है। और जब आप कर ले जाएंगे तो बहुत सहयोगी होगा फिर आपका यह। फिर आप का मन इतना जागेगा कि सोएगा ही नहीं। फिर हर समय आप देखते रह जाएंगे श्वास को। फिर मन असावधान नहीं होगा, गलत नहीं सोचेगा, अनावश्यक नहीं सोचेगा। इसलिए श्वास बहुत बड़ा सहारा है मन को एकाग्र करने का। श्वास देखते समय देखते देखते भी जो असावधानी हो जाती है, उसके लिए योग दर्शनकार ने एक विधा बताई है चित्त की स्थिरता के लिए। बहुत से उपाय वो बताते हैं, लेकिन एक यहां पर है, अभ्यास और वैराग की बात बताते हुए चित्त निर्मलता की भी बात बताते हैं। चित्त निर्मल कैसे होगा? मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ये उपाय बताते हैं। फिर उसके बाद और भी उपाय हैं, लेकिन ये कहा गया है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, व अथवा यह करो, फिर अथवा। ऐसे ही कई जगह अथवा कह कर उन्होंने कहा है। जैसे वीतराग विषयम व चित्तम, वीतराग विषयम व चित्तम, व अथवा वीतराग को विषय बनाओ। वीतराग जो वैराग्यवान पुरुष हैं, जिनके मन, वाणी और कर्म निर्मल हैं, वैराग्यवान है, उसका आधार लो, उसका सहारा लो, वो अवलंब बनाओ। अर्थात वो जो प्रत्यक्ष हो या फिर उनका कोई चित्र हो, उसका ख्याल मन में रखो और वही मन को केंद्रित करो और दूसरा न सोचो। ये भी एक उपाय बताते हैं वो। कई बार गलत अवलंब से भी मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन वो नुकसानदेह होता है, विकार पैदा करता है, शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। तो गलत आलंबन नहीं चाहिए, शुभ आलंबन हो, पवित्र आलंबन हो। किसी का सुंदर रूप किसी को याद आए और उसी में मन में एकाग्र हो गया, लेकिन उससे होगा क्या? मन विकारी होगा, इंद्रियां उत्तेजित होंगी, तो लाभ अच्छा नहीं हुआ। वह आधार अच्छा है जिससे मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, शुभ आधार। तो वैराग्यवान जो वीतराग पुरुष हैं, जिनका राग समाप्त, वीतराग का मतलब है जिसका राग बीत गया है, बीत गया, समाप्त हो गया है, कोई राग नहीं है। राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। वाह, इस प्रकार अथवा कहते कहते कई उदाहरण देते हैं। अंत में उन्होंने यह भी कह दिया है, यथाभिमत ध्यानद्वा, यथा अभिमत ध्यानद्वा, वा अथवा यथा अभिमत। साधक को यथाभिमत, जो सरल लगे उसमें लगाए। ये योग दर्शनकार बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहते हैं, यथाभिमत, अभिमत, जो तुम्हारा मत हो और जिसमें तुम्हें सरल लगे कि हमको यह सरल है और इसमें मन एकाग्र करना सुविधापूर्ण है, बस वही करो। ये बहुत व्यापक उन्होंने
बातें कही है, किसी एक पंथ में नहीं जोड़ा है, किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ा है और किसी को प्रतिबंधित नहीं किया है कि यही ही करो, क्योंकि सबकी क्षमता अलग, साधना का स्तर अलग अलग, मन की स्थिति अलग अलग। ऐसी स्थिति में किसी को भी जबरदस्ती करना तो नहीं बनेगा। फिर भी विधा तो बताई ही जाती है, ये भी कह के। तो मैं ये कह रहा था, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण के बारे में उन्होंने कहा है। आजकल प्राणायाम का सिस्टम बहुत बढ़ चला है और प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। और प्राणायाम में 3 मुख्य बातें हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, पूर करना अर्थात खींचना। उसका विधत यह भी है कि एक नाक को अंगूठे से बंद कर लें और दूसरी नाक से खींचें, और यह है पूरक। और कुछ देर वहां रोक रखें, उसको कहते हैं कुंभक। फिर उसको दूसरी नाक से बाहर निकाल दें, उसको कहते हैं रेचक। ऋषि यहां पर क्या कहते हैं, महर्षि कपिल, पतंजलि की प्रच्छर्दन। प्रच्छर्दन का अर्थ होता है वमन करना, कय करना, उल्टी कर देना। प्रच्छर्दन। विधारण का अर्थ होता है रोक देना। प्राणस्य, प्राण को बाहर फेंक दे और रोक दे वहीं। ये आप लोग प्रयोग करें, अभी करेंगे। जब मन बहुत चंचल हो, नहीं रुक रहा हो, तो यह कर सकते हैं। बाहर हवा, प्राणवायु को बाहर निकाल दिए पूरी तरह से, और उसके बाद वहीं रोक दिए, नहीं ले रहे हैं। फिर से पूरक नहीं कर रहे हैं, केवल रेचन कर दिए, वमन कर दिए, उलट दिए और रोक दिए। यह चित्त स्थिर करने का एक माध्यम है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है, आप प्राण को भीतर ले गए और वहां रोक दिए, कुल मिलाकर कुंभक कर लिए, रोक दिए। बाहर अंदर ले गए और रोक दिए, बाहर नहीं, रेचन नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, तो भी चित्त एकाग्र होगा। जिस किसी भांति मन को एकाग्र करना है, यदवा तदवा तदुच्छत्ति पुरुषार्थः, महर्षि कपिल ने कहा, यदवा तदवा, जिस किसी प्रकार। मन को रोक लेना, विकारों को तोड़ देना, बंधनों को खत्म कर देना, यही पुरुषार्थ है। जिस किसी प्रकार हो, जय विधि काज जीव के होई, लाज मिटाए करे पुनि सोई। यह सदगुरु श्री राम रहस साहेब जी ने कहा है। जिस विधि से जीव का कल्याण हो वह काम करो, लज्जा मिटाकर। संकोच न करो कि यह करने से लोग क्या कहेंगे। आपका काम हो रहा है, जीव का कल्याण हो रहा है, वह काम करना है। इसलिए जो स्वर योग है, एक क्रिया योग, श्वास के सहारे से मन को एकाग्र करना, अर्थात श्वास अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, इन दोनों को देखना, गति को देखना और उसको मंथर करने का भी अभ्यास करना, अर्थात उसकी गति को धीरे करने का। और ऐसा जब करना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक मन उसमें लगेगा, क्योंकि आप उसके साथ आप अभी तक हम क्रिया करने के अभ्यासी हैं, निष्क्रिय रहने के अभ्यासी नहीं हैं। काम दे दो किसी को तो काम करना सरल है। भोजन बना रहे हैं, उनको थकावट उतनी नहीं लग रही है जितनी आप लोगों को लग रही है, मैं जानता हूं। पैर में जो हल चलाने वाला है शायद उतना नहीं तकलीफ में होगा जितने तकलीफ में आप लोग होंगे। मैं खुद अनुभव करता हूं कि हम लोग तो प्रायः रोज ही ध्यान में बैठते हैं, घंटों बैठ लेते हैं, 1 घंटा, कभी कभी 1.5-2 घंटे बैठ लेते हैं।
लेकिन 8-8 घंटा बैठना, सघन रूप से बैठना, तो हमें जब अनुभव हो रहा है पैर में दर्द, तो जो बिल्कुल नहीं करता उनकी क्या दशा होगी तो वही जाने। तो ऐसी स्थिति में कठिनाई अवश्य है। लेकिन अब आप छोड़ के भाग जाएंगे तब भी तो काम नहीं बनेगा। साहब ने कहा है, कहें कबीर कहाँ जई हो भाग, चारों ओरिया लागी आग। कहाँ भाग कर जाओगे? संसार से भाग कर तो यहां आए हैं, और यहां से भाग कर अब तो ही तो रास्ता है, या तो राग या तो विराग। तो राग छोड़कर विराग पथ में आए हैं, और यहां से और कहां जाएंगे? और कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, ये परिश्रम जो लग रहा है ये अभ्यास की कमी के नाते है। ये आप मन में ठान के चले, और यह भी तय माने रहें कि अभ्यास करते करते दर्द भी खत्म हो जाता है। दर्द हो तो दर्द को ही देखो, उसका भी दृष्टा बन जाओ। ये तो अभी आलम्बन के विषय में कहा जा रहा है, आगे चलकर दृष्टा अभ्यास करेंगे हम लोग। अर्थात केवल संकल्पों और विकल्पों को देखना, साक्षी भाव, जो कबीर का राज पथ है, साहब की वही साधना है। दृष्टा अभ्यास, साक्षी भाव, सबको अलग करते जाना। लेकिन अभी हमारी वो योग्यता नहीं है, इसलिए ये आलंबन लेते हैं, सहारा लेते हैं। बिखरे हुए मन को हमें एकाग्र करना है। आप लोग को गुरुदेव जी कहा करते हैं, बांस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सीधा सीधा होता है, जिसमें कांटे कम होते हैं, नहीं के बराबर, उसकी शाखाएं भी कम होती हैं। और एक दूसरा प्रकार का बांस होता है जिसमें बहुत शाखाएं होती हैं, और जहां बांस लगे होते हैं कई कई एक साथ होते हैं, जहां उसका थाला होता है, तो एक दूसरे की शाखाएं सब उलझी हुई होती हैं, फंसी हुई होती हैं। और उस बांस को नीचे से काट लो और खींचो तो आप खींच नहीं पाएंगे। क्यों खींच नहीं पाएंगे? क्योंकि ऊपर जो शाखाएं हैं, जितनी शाखाएं सब एक दूसरे से पकड़ी हुई, उलझी हुई हैं। बांस को निकालने के लिए उन शाखाओं को काटना होता है। सभी शाखाओं को धीरे धीरे काट दीजिए, अब बांस हो गया खाली। अब नीचे से पकड़ के उसको खींच दीजिए, बांस निकल आएगा। ऐसे ही मन बहुत शाखा वाला है, और जहां तहां उलझा है। ख्याल है ना, बैठते समय कहां कहां उलझ जाता है, कहां कहां शाखा है। कभी कहीं गया, कभी फैक्ट्री में गया, कभी कहां गया, कभी मित्र से बात किया, कभी परिवार के लोगों से बात किया, कभी और किसी से लड़ रहा है, कभी किसी से झगड़ रहा है, कभी किसी से प्रेम कर रहा है। कितनी शाखा है। उफ, राग और द्वेष की शाखा, ईर्ष्या और क्रोध की शाखा, मोह ममता की शाखा, न जाने शाखाओं को तो हम गिन ही नहीं सकते। इसलिए साहब ने कहा है कि मन के लक्ष्य द्वार, लाखों दरवाजे हैं उसको भागने के लिए। 1-2 दरवाजा हो, एक ही दरवाजा हो तो आप सावधानी बरत लें, और लाखों दरवाजे हो, कितनी कठिनाई है। तो लाखों दरवाजों को बंद कर देना है, केवल एक दरवाजा रखना है। वो कौन सा है? उसको चलने के लिए वो है श्वास। उसको कहो कि तुम कुछ न सोचो, इधर उधर की बातें, श्वास को देखो। काम दिया गया, मैंने कहा ना, क्रिया करने के अभ्यासी हैं, तो उसको क्रिया दो। अभी सीधे निष्क्रिय अवस्था में नहीं पहुंच सकते। हमारा उद्देश्य है निष्क्रिय हो जाना, हमारा उद्देश्य है कुछ न सोचना, निर्विषय हो जाना। लेकिन अभी विषय का उसे खुराक दे रहे हैं, ताकि वो अभ्यासी हो जाए एकाग्र होने का। और एकाग्र की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, बहुत फिर विलक्षण शक्ति होगी। वो वैसी शक्ति होगी जो भीतर के विकारों को जलाने में समर्थ हो जाएगी। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक लेंस होता है पावर का, चश्मा ही पावर का हो तो उसको आप सूर्य के किरण को आप केंद्रित कर सकते हैं। जैसे धूप में आप रखेंगे तो एक निश्चित एक सीमा होती है उसकी, उसको केंद्रित करने के लिए निश्चित दूरी। तो सूर्य की जो बिखरी हुई किरणें हैं,
वे उस लेंस के सहारे से इकट्ठी हो जाती हैं और एक जगह निश्चित जगह फोकस कर देने पर फिर वहां वो वस्तु, कोई कागज हो, तिनका हो, तो वो जलने लग जाता है। वैसे दिन भर धूप में पड़ा रहे कागज नहीं जलेगा, 10 दिन पड़ा रहे तो भी नहीं जलेगा, लेकिन वही कागज उन्हीं किरणों को जब केंद्रित करके उस पर फोकस किया जाता है तो कागज जलने लगता है। ऐसे ही मन की दशा है। हमारा मन अभी वासनाओं को जलाने में सक्षम नहीं है, विकारों को ध्वंस करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब उनकी शक्ति को वर्जित कर लेते हैं, केंद्रित कर लेते हैं, तो बहुत बलवान हो जाता है। हम इसी को केंद्रित करने बैठे हैं और कोई काम नहीं है यहाँ, केंद्रित कर लें। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि एक गुरु और शिष्य की बात चल रही थी, तो लेंस ले आया, चलो मन को कैसे एकाग्र करना है बताने के लिए। तो वही बताना चाहते थे सूर्य की किरण को कैसे एकाग्र करें। तो बहुत देर तक वो हिलाता रहा, हाथ को हिलाता रहा, नहीं हुआ। जब हाथ स्थिर हुआ, लेंस का हिलना बंद हुआ, तब हो गया। ऐसे ही है, हिलते रहेंगे, काम नहीं बनेगा, उसको स्थिर करना पड़ेगा, एकाग्र करना पड़ेगा। हम सब इसी अभ्यास के लिए यहां बैठे हैं। सभी साधक अभ्यास में पुनः लग जाएं। जैसा मैंने कहा, श्वास की गति पर ध्यान दे, उसके आने जाने पर ध्यान दे। ये तो नहीं कह सकता कि श्वास नहीं आ रहा है, ये तो नहीं कह सकते। श्वास नहीं निकल रहा है, ये भी आप नहीं कह सकते। कहेंगे तो फिर इसका मतलब सही समझ नहीं है। तो है ना, ये अनुभव कर रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं, ये तो घंटा भर पता ही नहीं चला। पता तो नहीं चलता, बात सही है, फिर भी वो चलता है। बड़ा ईमानदार सेवक है आपका, आप कुछ भी करते रहते हैं, वो आपकी सेवा में लगा रहता है। उस सच्चे मित्र की अवहेलना कर रहे हैं। और जो बहुत ही फ्री का होता है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका मूल्यांकन हम सही नहीं कर पाते हैं, उसकी उपेक्षा ही करते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, ये बताओ बिजली के प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में क्या अंतर है? लड़के ने कहा कि बहुत सरल है, सूर्य का प्रकाश मुफ्त में मिलता है और बिजली का प्रकाश पैसा देने पर मिलता है। जो पैसा देने पर मिलता है और कहीं बिजली कहीं गलत जलाए तो पिता द्वारा डांटे जाते हैं। मैं भी शुरू दिन कह दिया हूं कि बत्ती बंद करके आओ, पंखे बंद करके आओ, दुरुपयोग नहीं करना है, चूंकि पैसा देना है। और सूर्य के प्रकाश को कौन पैसा देता है, चाहे जैसे करो, कोई अड़चन नहीं है। ऐसे ही ये मुफ्त का साथी है श्वास, तो उसका हम दुरुपयोग करते हैं, अवमूल्यन करते हैं। सही उपयोग यदि उसका करने लग जाए तो फिर देखें बड़ा उपयोगी होगा ये श्वास। इसलिए स्वर योग की साधना सभी साधक करें और इस स्वर के माध्यम से, श्वास के माध्यम से भीतर प्रवेश करें और भीतर धीरे धीरे मन एकाग्र होगा और उस एकाग्र मन से और भीतर जाएंगे, जिससे आत्म साक्षात्कार करेंगे। फिलहाल हमारी ये स्थूल साधना, आरंभ की साधना, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, और वह अभ्यास है श्वास को देखना। श्वास आ रहा है, जा रहा है, बिना बोले ही मन में ये दोहराते रहें, ख्याल करते रहें। जहां जागरूकता खत्म होगी, आप फिर कुछ का कुछ सोचने लगेंगे। फिर याद कर लीजिए, छोड़ दीजिए उसको, भूल हो गई फिर छोड़ दीजिए। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, कितनी बार भूलेंगे? जैसे आप सावधान होंगे तो भूल खत्म हो जाएगी। आपकी ही जीत होगी, उसकी जीत नहीं होगी, जीत आपकी होगी। यदि आप जीतने के लिए तैयार बैठे हो तो, हारने के लिए बैठे हो तब तो कोई बात ही नहीं। ये मन में दृढ़ करके लगे कि मुझे जीतना है, मुझे दांव जीतना है, हारना नहीं है। अभी तक हारते आए हैं, अब जीतने का अवसर है।
हम लोग जीतने के लिए यहां बैठे हैं, हारने के लिए नहीं बैठे हैं। सभी को जीतना है। वो जीतना क्या है? श्वास को देखना और जानना, और श्वास को भूलना, ये हार है। हमारी जीत हो कि हम लगातार लंबे समय तक श्वास को देखते रहे और इस बीच कोई विचार नहीं आया, कोई संकल्प नहीं आया, बस देखते ही रहे, केवल श्वास में ही मन अटका रहा, इधर उधर नहीं भटका। ये बहुत बड़ी जीत होगी।